हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो हम अंकुश की वीडियो देखते हैं, तो हम वीडियो के बेसिस पे ही बात करेंगे हम, क्योंकि अब जो हमको गलत लगता है तो हम गलत रख सकते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं चैनलों पे, पैनलों पे बैठ बैठ हमने बहुत सपोर्ट करा है और अब चैनल से भी सपोर्ट करा है अपने से। तो अगर कुछ बात गलत लगेंगी तो रखेंगे भाई, हम रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हम सपोर्ट करते हैं, अंधभक्त नहीं हैं, क्योंकि हमारा बच्चा भी अगर गलत कर रहा होगा ना तो हम उसे भी समझाएंगे, है ना। अगर ना मानना उसकी उसके ऊपर है। बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, बहुत बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत। और सभी लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ कंट्रोवर्सी में कुछ बातें या कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही तो कहने का हक तो है ना हमें, कि कहने का हक भी नहीं है हमें कि बस जो सपोर्टर भाई डॉलर भी कमा रहे हैं उन्हें ही हक है कहने का, हमें कोई हक नहीं है कहने का। जो आप लोगों से जो भी बात करें, जो आपकी तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे हैं, बस उन्हीं को हक है। तुम्हारी गलतियां गिनवाने का भी हक है। अगर सपोर्ट करने का अगर जज्बा रखते हैं ना, तो गलतियां गिनवाने का भी। अगर थोड़ी बहुत मैं गलती गिनवा रही हूँ या कोई और भी गलती गिनवा रहा है तो उसको समझना चाहिए, उसको समझकर उसमें सुधार लाना चाहिए। कल जो भी वीडियो में जो खाने पीने की जो बातें हो रही थी या ड्रिंक की कोई बात हो रही थी, वो तुमने हमको सही नहीं लगा और तुमने बता दी अपनी बात, तुम ये सब चीज़ कर लेते हो, तो बस हम समझ गए भैया तुम ये कर लेते हो। लेकिन हमको तो ये लगा कि एक टाइम पे भाई पीपू से भी ये बात कही जाती थी कि ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो मैं ये सोचती हूँ फिर एक तरफा डिसीजन क्यों, फिर जब दोनों ही करते हैं तो फिर वहीं बात ख़त्म हो जाती है ना, कि बस कि ये भी ये करता है, वो करता है ना। तो दो तरफा डिसीजन कैसे ले सकते हैं ना। जहाँ तक तुम बहुत सही लग रहे हो, बहुत सही लग रहे हो, बहुत सही लग रहे हो, तो हम कुछ नहीं कहते, सपोर्ट करते हैं। और जहाँ गलत लग रहे हो तो जो सपोर्ट करते हैं वो बोल भी सकते हैं ना, अपनी बात तो रखने का सबको हक होता है। और किसी के कहने में आकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई बच्चा नहीं है, या मैं बच्चा नहीं हूँ किसी के कहने में आकर बोलूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने रखा, ज्योति का जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो ज्योति ने रखा, और सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो वीडियो चल चल रही है ना। और डीजेगंज वाले भी भाई, ये बात नहीं है कि हम डीजेगंज वालों को भूले हैं, हम सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के नाम पर हम क्या उनकी साइड हो गए। जैसे तुम उनकी साइड हो तो उनकी साइड ही रहना, उनकी साइड हो गई, ये कौन सी बात रही आपकी कहने की, तुम्हारी, कि उनकी साइड हो गए। बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सपोर्ट करा है। किसी के आगे ना झुकना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि तुम लोगों ने मेरा सपोर्ट करा है, बस इतना सा आदमी कह देना बहुत बड़ा बन जाता है अपने लिए। लेकिन इतनी सी बात तुमसे नहीं निकली, तुमने डायरेक्ट ये कह दिया कि सपोर्ट करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। तो भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा इस बात पे भड़की नहीं, पब्लिक भड़की तो भड़की ना सपोर्ट के नाम पे भड़की। मुझे ये समझ नहीं आता पब्लिक का। लेकिन माँ के लिए पूरा सपोर्ट है भाई। मुझे माँ का सबसे ज़्यादा ये लग रहा था कि माँ तो थकी हुई थी। माँ कहती है, नहीं, माँ थकी हुई थी तब भी उसने आके बर्तन मांजे, खाना बनाया। और अंकुश ने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं लेटूंगा। माँ नहीं थकी, माँ भी तो थकी थी। माँ के संग आप थोड़ा सा काम भी करवा सकते थे। तो बस जो गलतियाँ थी वो मैं कह रही हूँ, और ये खाने पीने की गलतियाँ थी वो तुमने कह दी कि मैं खा लेता हूँ, तो ठीक है, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता तो हमने कह दिया। जो बात है वो बात रखने का हमारा हक है, वो हम रखेंगे।
जो भी हमें गलत लगेगा वो हम गलत रखेंगे बात को, ये हमको कोई नहीं रोक सकता। चलो बात यहीं ख़त्म करते हैं, अब पीपू पे आते हैं। भाई पीपू, जे तुमको जो जे क्या केयर टेकर बने हुए हो, नौकर बने हुए, ऑनर लग रहे हो कि नौकर लग रहे हो? गद्दे कंधे पे उठा के और अंदर पहुंचवा रहे हो। भाई क्या होटल के मालिक बनने जा रहे हो कि वहाँ नौकर बनने जा रहा है? पीपू है तो बिल्कुल नौकर लग रहा है, वहाँ पेच से टेबलों को कस रहा है और तू ये सब वीडियो बना रहे हो। भाई सामान वामान तुम कोई नहीं लाए हो, ये किसी का होटल है और वहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, इसका वीडियो बना रहे हो उठा उठा के। को इतना सामान तुम शॉप पर जाते और दिखाते नहीं। भाई पब्लिक को इतना पागल बना रहे हो तुम दोनों पति पत्नी, इतना पागल बना रहे हो। और बग्गी, तू जरा अपने इस बग्गे से भी पूछ ले कहीं तेरे साथ है कि नहीं, या दोनों हाथों में लड्डू लेकर बैठा है, कहीं ये उधर भी अपने टांग फंसाए बैठा है, अपनी माँ बहन का भी बढ़िया बन रहा और तेरा भी कहीं तेरी नहीं है बीच मझधार में ही डुबो दे। भाई पहले अपने पति को हाथ में लेके चलो, रोज का सर में दर्द ये कहती रहोगी तो कहाँ से काम चलेगा, कहाँ से एक होटल संभाल पाओगी है? अब ये होटल का बिल भी भारी पड़ रहा है कि कहीं और पे रूम लेने जा रही हो हैं? कहाँ तक ये कहती रहोगी? तुम्हारी बॉडी में तो अभी से ही ताकत नहीं है, अभी से ही थकी हुई सी दिख रही हो तुम। बिल्कुल यही बोले जा रही हो कि भाई मैं अब थक गई, मैं कुछ नहीं करना चाहती, सारे फ्रिज में सामान रखने तू ही जाएगी क्या? ए नौकर नहीं है क्या कोई, या फिर कोई और लगाने जाएगा अपनी बाप भाई लूटने के लिए? मैं फ्रिज में सामान लगाने जाऊंगी सब? ये तो नौकर लग रहे हैं भाई, मालिक कहाँ से लग रहे हैं? और ये पति भी तेरा दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठा है, अपनी माँ की साइड भी है, अपनी माँ बहन की साइड भी है और तेरी साइड भी है। तेरे को भी नहीं छोड़ेगा ये और उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बग्गी पहले अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में कर लो। कहाँ तक सर में दर्द लोगी? माइग्रेन, इतनी सी उम्र में माइग्रेन का दर्द, माइग्रेन का दर्द है? ये ऐसे तो बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, थकने लगेगी। कहाँ तक ऐसे तुम रोज़ सर में दर्दी लोगी? एक बार बिठाओ अपने माँ बाप को, बातें करो सब और कहो भाई कि रोज़ रोज़ के झंझट से कि मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं अलग रहना चाहती हूँ, ताकि उनको भी संतुष्टि हो, माँ बहन को, और तुम्हें भी संतुष्टि हो। रोज़ का सर में दर्द, ये छोटे मोटे बिलों की बात, बिजली का बिल, ये बिल, ये तो सामने, ये तो होना ही नहीं चाहिए है। जब तुम लोग यहाँ आ गए तो अब जो जो पुत्तन जो घर संभाल रही है वो पुत्तन घर संभालेगी, वो ही बिल देगी हैं। तुम्हारे नीचे के बिल जो होंगे भाई, तुम जो लाइट जलाओगे वो तुम दोगे। तुम्हारे तो जब जल ही नहीं रही है तो फिर पुत्तन देगी ना। एक बार बैठ के बात करो ना, कि या पब्लिक में कंट्रोवर्सी करने आ जाते हो। कंट्रोवर्सी, क्योंकि तुम्हारे परिवार में जब तक कंट्रोवर्सी नहीं कर लेना, जब तक तुमको मज़े नहीं आ सकते। कंट्रोवर्सी का ही तो खाते हो तुम यही कर कर के तो खाते हो। और मैडम, जो तुम पब्लिक के आगे जो भली बनी हुई हो ना, और भली तो नहीं बन सकती हैं बग्गी तुम तो। अगर रोती हुई आई ना पब्लिक के आगे तो अब तो तुम्हें जूते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने परिवार को भी, अपने ससुराल को खूब जूते खिलवा रही हो तुम, तो अब तो तुमको भी जूते पड़ेंगे। और पूरा पूरा बताओ ये लड़की कौन बैठी है हैं? और झूला एक ले आए भाई, दोनों पति पत्नी झूला 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 ब्लॉग बनाएंगे अब तो। अब तो कहीं पुत्तन की तरह से झूला ब्लॉग तो नहीं बनेंगे तुम्हारे हैं, तुम उधर के खिलाफ बोलो। और हैं, यही तो चाहती थी तुम, खाना नहीं बनाना पड़े, निकम्मी निठल्ली, बस ऐसे ही बाल खोल के ठंडा ठंडा लगे, मुझे मुझे गर्मी नहीं लगी, मुझे 4 रोटियां नहीं बनाई जाती हैं। किसमें की बकवास लड़की है ये, इस पे काम नहीं करा जाता है। थक गई इसकी बॉडी, इसने करा क्या है होटल में? कह रही है मेरी बॉडी इतनी थक गई है, मुझसे काम ही नहीं हो रहा है, चलो पीपू जी बाहर खिला के लाओ मुझे। बस ये यही तो चाहती थी, निकम्मी। निकम्मी है निकम्मी, इसकी माँ भी खुद जानती थी निकम्मी है ये बग्गी। जब तो ने सोचा कि एक लड़का ऐसा फांसे जो इसको डुलाता रहे, खिलाता रहे, पिलाता रहे हैं, ऐसे जाल में फांसे। क्योंकि इतनी निकम्मी निठल्ली लड़की नहीं होती तो ऐसे ही घर में देते क्या माँ बाप हैं? जैसे हम कल को पुत्तन से कहते थे कि तेरी माँ ने बैठ के फैसला क्यों नहीं करा,
ऐसे ही आज हम तुम्हारी माँ से कहते हैं कि तुम्हारी माँ बैठ के फैसला क्यों नहीं करती है, तुम जब इतनी दुखी हो तो। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारा अंदर का ड्रामा है और अपने पति को बाहर निकाल के अब ले जाना है, अपने इशारों पे चलाना है। बस यही चल रहा है तुम्हारा। समझ रही हूँ, अपने पीपू जी को यहाँ से उड़ाने का, बग्गे जी को यहाँ से उड़ाने का इरादा था, तुम उड़ा लाई। लेकिन अब देखते हैं भाई बग्गा तुम्हारी साइड कैसे रहता है, कितना रहता है। हाँ, पति को भाई पहले अपने पति को अपने काबू में करो। कहीं बग्गा ही, और बग्गा ही बहुत गलत है ना। तुम तो बग्गे के सहारे आई थी तो बग्गे पे कहती ना, अपनी अपने सास पे और अपनी नंद पे उछलने कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने बना के रखी। जब अपने पति के लिए आई थी, तुमने ये एक रील में कहा था ना अपनी, कि मैं तो अपने पति को देख कर आई हूँ, मैंने सरकारी नौकरी नहीं मांगी। और उन्होंने क्या 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 क्या, उन्होंने मुझे देखा था, पता नहीं क्या था इस रील में। तो बस तुमने सरकारी नौकरी नहीं मांगी, बग्गे को मांगा है, तो बग्गे को अपने काबू में करो। है, मुझे तो बग्गा कहीं से काबू में नहीं लग रहा है। वहाँ भी बात करता है, तुम्हारी वीडियो हाइड करवा दी सारी है, लेकिन पब्लिक के पास सब कुछ पहुँच गया है तुम्हारा, सब कुछ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मेरी वीडियो मतलब कैसी लगी, क्या लगी, मेरी बातें कैसी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो उसके लिए कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।